नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम इस लेक्चर में डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ा था। आज अपन इनऑर्गेनिक पार्ट पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का, तो ध्यान से देखिएगा। जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा डी एवं एफ ब्लॉक, डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये अपना मेन टॉपिक रहेगा, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आज अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे वो करेंगे डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। कहाँ पे? 11th के अंदर केवल इसकी अपन ने सामान्य बात की थी। सामान्य बात कैसे कि वहाँ पर अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था आवर्त सारणी वाला, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उसे क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये जो डी ब्लॉक होता है आवर्त सारणी में एस और पी के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य पाया जाता है? एस और पी के मध्य। तो आज अपन इसी के बारे में पूरी कंप्लीट चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करूं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता हो डी ब्लॉक तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पर डी ब्लॉक है, मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे डी ब्लॉक में, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ स्कैंडियम का, परमाणु क्रमांक 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। वैसे जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समस्या आ रही है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये 3d और ये लिखा 4s। 3d से पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 4s में, तो यहाँ तक अपने कितने आ गए? 18 आ गए। तो 4s2 ये हो गए 20, 1 बच गया 21। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है। किस में जा रहा है? डी में। इसलिए इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। इसको अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सबसे लास्ट में ये मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं अंतिम कोश। क्या बोलते हैं? अंतिम कोश। अंतिम कोश या इसी को बोलते हैं बाह्यतम कोश। क्या बोलते हैं? बाह्यतम कोश। लेकिन इससे जस्ट जो पहले है ये तीसरा, इसको बोलते हैं उपांत्य कोश। क्या बोलते हैं? उपांत्य कोश का मतलब क्या हो गया? उपांत्य कोश का मतलब ये हो गया अंतिम से जस्ट पहले, अंतिम से पहले उसको बोलते हैं उपांत्य कोश। अब इस डी ब्लॉक की अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो अगर इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं कि इस ब्लॉक में आने वाले जो तत्व होंगे उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई बार पूछ लिया था बोर्ड में सीधा कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है आपका n
-1, क्योंकि इसमें डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो एक कक्षक अंदर भरता है, n-1 डी, और ये होता है 1 से 10, क्योंकि डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10, और ns2 सॉरी ns 1 से 2, 1 से 2, ये होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट का। इस n-1 का मतलब क्या होता है ये आपको समझाता हूँ मैं। n बराबर होता है आपकी कोस, n बराबर कोस, या कह दूँ मैं आवर्त, क्या कह दूँ? कोस n बराबर, सॉरी ये n बराबर सीधे कह देता हूँ मैं कोस, या आवर्त कह दूँ, आवर्त यहाँ पर। तो इसमें जो भी संख्या होगी बड़ी, उसमें से एक घटाना है, उसमें से एक घटाना है आपको, और अंदर भरा जाएगा डी कक्षक, है ना, इस प्रकार से। अब बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये इस प्रकार से आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि ये आपकी आवर्त सारणी इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी होती है, इस प्रकार से। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से आवर्त सारणी के ये भाग होते हैं, इस प्रकार से ये, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये आपका होता है पी ब्लॉक। क्या होता है? पी ब्लॉक। ये आपका होता है एस ब्लॉक, और ये यहाँ पर क्या होंगे? आपके डी ब्लॉक होंगे, और जो नीचे होते हैं वो होते हैं एफ ब्लॉक। क्या होते हैं? एफ ब्लॉक। तो यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? एस और पी के मध्य, एस और पी के मध्य पाए जाते हैं। ये इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो होती है ये जो डी ब्लॉक, अब इसमें देखो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इन डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व कहते हैं किसको? डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? सुनना, क्योंकि कारण, इसका कारण क्या हो गया कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? कारण ये हो गया कि ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, इनका जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक, वो डी कक्षक क्या होता है? अपूर्ण भरा रहता है। क्या भरा रहता है? अपूर्ण भरा रहता है या अपूर्ण होता है, अपूर्ण रूप से भरा रहता है, भरा रहता है, अपूर्ण रूप से भरा रहता है। ये इस प्रकार से अपूर्ण रूप से, कैसे? देखो ये स्कैंडियम लिया था अपन ने, अब इस स्कैंडियम के अंदर देखो ये आपका डी कक्षक था यहाँ पर, तो डी में देखो 10 आ सकते हैं, जबकि इसमें कितना? केवल 1। तो ये डी कक्षक कैसा हुआ? अपूर्ण हुआ ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। इसके बारे में वैसे आगे और भी चर्चा करेंगे अपन। इसके अलावा एक आता है आपका Zn CD और Hg, Zn CD और Hg, ये 3 तत्व मैंने लिखिए, जिंक, कैडमियम और पारा, जिंक, कैडमियम और पारा, इनको बोलते हैं असंक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? असंक्रमण तत्व, असंक्रमण तत्व बोलते हैं इनको, असंक्रमण तत्व। ऐसा क्यों? कारण ये हो गया कि जिंक, कैडमियम और ये जो पारा होते हैं, इनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। किनके? जिंक, कैडमियम और पारा, इसलिए इनको बोलते हैं असंक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? असंक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व तो है, लेकिन है कैसे? ये असंक्रमण है, संक्रमण नहीं कह सकते। तो एक बार देख लो वापस, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता हो? डी कक्षक में। किसमें जाता हो? डी कक्षक में जाता हो, उन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक जो, अच्छा, डी ब्लॉक जो होते हैं वो एस और पी के मध्य पाए जाते हैं, एस और पी के मध्य। और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? n-1 डी, 1 से 10, और ns 1 से 2 होता है। यानी कि एस कक्षक के अंदर जो बाह्यतम कोश है उसमें तो कितना आ सकते हैं? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनमें जो डी कक्षक होता है उपांत्य कोश के अंदर, वो अपूर्ण रूप से भरा रहता है। जैसा कि यहाँ स्कैंडियम में दिख रहा है, ये डी में देखो 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि 10 भर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको असंक्रमण तत्व कहते हैं, असंक्रमण तत्व कहते हैं। ये डी ब्लॉक तो होते हैं, ये है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन असंक्रमण है। कैसे हैं? असंक्रमण,
क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ डी ब्लॉक में जो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो मैं चाहता तो पहले भी बढ़ा सकता था ये सारणी, लेकिन मैं आपके सामने बढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने अपने चैनल में पहले कहा किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं होगी, जो आपके होगा आपके सामने। तो देखो नेक्स्ट जो है आपका वो अपन लिखते हैं तत्व। देखो सबसे पहले ये मैंने लिखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये टोटल 10 हो गए। कितने हो गए? 10। अब देखना, एक बार ऐसे लिख दिया, फिर देखो अब मेरे साथ साथ बोलते हैं। देखो स्कूटर, यामा, लामा, एसी। स्कूटर, यामा, लामा, एसी। टीना, जरा, हाफ। टीना, जरा, हाफ। विनबता, विनबता। कर्मो, कर्मो। मंतकारे, मंतकारे। फेरू ओज, कोहराहा, इर। नई पंडिताइन पटना की। क्यों आ गया हूं, क्यों आ गया हूं। और लास्ट जान सीडी होगी, जान सीडी होगी। ये इस प्रकार से मैंने आपके सामने बनाया। अब देखो इसको अपन बॉक्स में बंद करते हैं ताकि अपने को पढ़ने में आसानी रहेगी। इस प्रकार से तो ये आपके जो मैंने लिखे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए सारे के सारे। इस प्रकार से ये हो जाएगा। पूरा कर सकते हो आप ले चाहो तो। ये नीचे खाली पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अपूर्ण सीरीज है। वैसे कुछ किताबों में इसको लिखा जा रहा है, कुछ कोचिंग वाले चैनल बता रहे हैं, लेकिन अपने को उतना ही पढ़ना जितना ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपने को मार्क्स से मतलब है और समझने से मतलब है। तो जो चीज़ अपने की आवश्यकता होगी उतनी पढ़नी है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। ये इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट डी ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक के अंदर जो संख्या होती है वो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो 3 से लेकर के 12 तक, और रोमन संख्या में लिखें तो ये आपके सामने है। ये हो गया आपका थर्ड बी। क्या हो गया? थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और फिर इन तीनों को एक साथ मान लिया गया है और इनको नंबर दे दिया 8th। क्या नंबर दे दिया? 8th। उसके बाद फर्स्ट बी यहाँ पर रखा गया है और ये आपका हो गया सेकेंड बी। क्या हो गया? सेकेंड बी। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये जो सीरीज होगी ये होगी 3D श्रेणी। क्या होगी? 3D श्रेणी। 3D श्रेणी। ये आपकी होगी 4D श्रेणी। ये आपकी होगी 5D श्रेणी, और ये आपकी होगी 6D श्रेणी। 6D श्रेणी। और अगर आवर्त की बात करूं तो देखो ये कौन सा हो गया? फोर्थ आवर्त। फोर्थ आवर्त। अब देखो फोर्थ है इसलिए 3D श्रेणी में, क्योंकि मैंने वहां पर आपको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लिखाया था? n-1। तो ये देखो चौथा आवर्त, 4 में से 1 गया तो पीछे क्या रह गया? 3। तो ये हो गया 3D। इसी प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा? फिफ्थ आवर्त। फिफ्थ आवर्त। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? सिक्स्थ आवर्त। और ये 7वां आवर्त आपको पता ही अपूर्ण होता है, 7th आवर्त। तो ये हो गया आवर्त की बात और श्रेणी की बात। इसी प्रकार से अब इसमें 1 स्टार तो मैंने लगाया यहाँ पर और 1 स्टार लगाया मैंने यहाँ पर। अभी आपको समझाएंगे पूरा। अब मैं बात करता हूँ इनके परमाणु क्रमांक की। किसकी बात करता हूँ? परमाणु क्रमांक। तो स्कैंडियम का आप जानते हो 21 होता है, ये 22, इस प्रकार से 30 तक चलेगा। लिख देता हूँ मैं 25, 26, 27, 28,
29 और 30। अब आपको परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है कि ये जो आया इसमें कितने जोड़ दो 18, तो ये हो गए 39। 39 में फिर 18 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 57, और 57 में फिर 32 जोड़ोगे तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 89। क्या हो जाएगा 89, 89 इस प्रकार से 89, और ये मैंने फिर वापस बना दिया स्टार, इस प्रकार से हो गया। तो ये 39 के बाद सीधा क्या हो गया 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, और ये आपका हो गया 48। ठीक है, इसी प्रकार से फिर ये 57 के बाद में सीधा ये होता है 72। क्यों, देखो यहाँ से ये मैंने लिख दिया नीचे यहाँ, तो ये जो 58 से 71, 58 से जो 71 होते हैं ये टोटल कितने हो गए 14 तत्व। कितने हो गए 14, और ये होते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या होते हैं लेंथेनॉइड्स, और उनको आवर्त सारणी में अलग से नीचे रखा गया लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स हो गया ये इस प्रकार से। और फिर ये यहाँ से जो ये होंगे 89, तो ये आपके यहाँ पर देखो लिख देता हूँ एक बार, तो ये 72 71 आ गया। फिर यहाँ पर देखो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ 89 आ गया, और 89 के बाद 14 टोटल, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया 90 से लेकर के, तो 90 और 10 11 और 3 14, तो 103 तक। तो ये आपके 103 तक, ये भी कितने तत्व हो गए टोटल 14। इन 14 तत्वों को बोलते हैं एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं एक्टिनोइड्स। और इनके बारे में ये दोनों लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं एफ ब्लॉक, जिनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये आगे 103, तो 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। और IUPAC के अनुसार अगर यहाँ पर नाम लिखूँ तो UUB आ जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़, तो ये आपके सामने कंप्लीट क्या आ गया आपका, ये आपका कंप्लीट आ गया डी और एफ ब्लॉक। वैसे तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं याद करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसको कैसे याद रख सकते हो। सती व कर्मन फेको नी कूजन, सतीव कर्मन फेको नी कूजन, इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हो। और यही श्रेणी आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इसी की बात होगी। और फिर अगर इनका खड़ा ये एक लाइन याद रख सकते हो, और एक ये लास्ट वाली तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो ये तो हो गया स्कूटर, यामा, लामा, एसी। मैं एक बार पूरे बता देता हूँ। टीना जरा हाप, वी नबता, कर मोव, मन तक्का रे, फेरू ओज, कोहो रहा इर, नई पंडिताइन पटना की, क्यों आ गया हूँ, और जान सीडी होगी UUB। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। फिर ये मैंने यहाँ पर स्टार्ट लगा दिया, ये है लेंथेनम। इसके बाद में 14 तत्व सीधे नीचे 58 से 71, जिसे बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। इसी प्रकार से यहाँ 89 से सीधा फिर 104 आ गया, तो ये नीचे आ गया 90 से 103, ये होते हैं एक्टिनॉइड्स। और ये दोनों मिलकर के बनाएंगे एफ ब्लॉक। क्या बनाएंगे एफ ब्लॉक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक ये देखो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है फर्स्ट बी वर्ग में, ये सारे के सारे क्या हैं, सिक्का धातुएं। क्या है ये, सिक्का धातुएं, कॉइन एलिमेंट्स, कॉइन एलिमेंट्स, सिक्का धातुएं, सिक्का धातुएं। सिक्का धातुएं क्यों, क्योंकि इनसे पहले क्या बनाते थे, सिक्का, मुद्राएं, और चांदी, सोना, कॉपर आदि इसी प्रकार से। और इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्या है, असंक्रमण तत्व। क्या है ये, असंक्रमण तत्व, असंक्रमण तत्व, ये असंक्रमण तत्व हो गए। इसी प्रकार से ये जो ओस्मियम है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, जनरल साइंस का सवाल है ये। इसकी ऑक्सीजन अवस्था सर्वाधिक होती है +7। क्या होती है, +7 होती है ओस्मियम, ऑक्सीजन अवस्था। और इसी बाद में अपन ये जो टंगस्टन है, इसका गलनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है टंगस्टन, ये भी गलनांक सर्वाधिक इसका। इस प्रकार से आपसे बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें जितने भी ये तत्व आ रहे हैं, सारे के सारे तत्व, ये सारे के सारे तत्व हैं, देखो सभी की प्रकृति कैसी है, धात्विक है, धातु है। क्या ये सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, धात्विक प्रकृति के। इसमें कोई भी अधातु
नहीं है। बस ये याद रख सकते हो कि यहाँ पर जो ये पारा आ रहा है इसकी भौतिक अवस्था कैसी है बेटा, इसकी भौतिक अवस्था है द्रव, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? पारा, है ना। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो देखो श्रेणी की बात करते हैं। तो देखो एक बार आगे साफ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अपन प्रथम श्रेणी भी पढ़ेंगे। प्रथम श्रेणी का मतलब, प्रथम संक्रमण श्रेणी का मतलब हो गया 3D। क्या हो गया? 3D। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है क्या, देखो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 वर्ग वापस लिख रहा हूं, देखो ध्यान से ध्यान रखना। एक तो मैंने लिखा स्कूटर, यामा, लामा, एसी, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। ठीक है। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक अपन ने कितना लिखा था? इसका लिखा था 21। इसका याद हो गया होगा आपको 39। वैसे याद कर सकते हो, 21 में 18 जोड़ दो 39, 39 में फिर 18 जोड़ो क्या हो गए? 57, 57 में फिर 32 जोड़ दो क्या हो गए? 89। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अब इसके सामने आपको क्या करना है? लास्ट वर्ग याद रखना है, जो अभी मैंने बताया था। लास्ट कौन सा था अपना? वो था जान सीडी होगी, जान सीडी होगी और यूयूबी, ये चीज। अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये हो गया 30 और ये आपका था 48 यानी कि 48, और ये यहाँ से 57 से फिर ये 72 था, और 72 से यहाँ स्टार लगा देता हूँ, येलो स्टार, और फिर ये क्या था आपका 80। इसी प्रकार से 89, और 89 के बाद में ये सीधा क्या था? 103, और 103 के बाद में ये सीधा क्या आ गया आपका? 112। तो ये आपकी श्रेणी। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो संक्रमण श्रेणी कहलाती है, ये वाली, ये संक्रमण श्रेणी, ये तो कहलाएगी प्रथम 3D। क्या कहलाएगा? सीधा लिख देता हूँ, चलो 3D श्रेणी, 3D श्रेणी ये। फिर ये क्या होगी? 4D श्रेणी, 4D श्रेणी। फिर ये क्या होगी आपकी? 5D श्रेणी। फिर ये क्या होगी? 6D श्रेणी, 6D श्रेणी। अच्छा, जो आवर्त कौन सा हो जाएगा? आवर्त। अच्छा, आवर्त की अगर मैं बात करूं, यहीं पर लिख देता हूं कोष्टक में ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर जो आवर्त होगा वो तो कौन सा होगा? 4th आवर्त। ये होती है 4th आवर्त, यानी कि जो डी ब्लॉक होता है वो कौन से स्टार्ट होता है? वो होता है स्टार्ट 4th आवर्त से। कहाँ से होता है? 4th आवर्त से। फिर ये कौन सा आवर्त हो गया? 5th आवर्त। कौन सा हो गया? 5th आवर्त। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? 6th आवर्त। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला 7वां आवर्त, यानी कि जो अपूर्ण भी है, ये लो अपूर्ण। ठीक है। तो ये कितनी टोटल श्रेणियाँ होगी? 4। डी ब्लॉक में 4 श्रेणियाँ होगी। परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से हो सकता है कि यहाँ तो क्या जोड़ दो? 18, फिर यहाँ क्या जोड़ दो? 18, और फिर यहाँ क्या जोड़ दो? 32। तो आपको क्या याद हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। तो ये आपके पास से एक शॉर्ट तरीका निकल के आ गया कि डी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने तत्व होते हैं और कौन कौन सी श्रेणियाँ होती है, कहाँ कहाँ से होती है और कौन से पूर्ण होती है। ये जो 6D श्रेणी है, ये कैसी श्रेणी है? अपूर्ण श्रेणी है, अपूर्ण श्रेणी है। ये अभी पूरी नहीं है, कुछ किताबों में आधे तत्व लिखे हुए हैं, आधे नहीं लिखे हुए हैं, ऐसे है। लेकिन अपने को मेन जो है वो ये पढ़नी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने डी और एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में सर चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं अपन, जिसमें डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं अभी अपन। डी ब्लॉक में 4 श्रेणियाँ, 3D, 4D, 5D और 6D, ये हो गई इस प्रकार से। तो अब अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा था कि ZN, CD और HG, है ना, इन 3 की बात की थी पीछे मैंने अभी। और ये बात क्या की थी कि ये सारे के सारे तत्व होते हैं असंक्रमण। क्या होते हैं? असंक्रमण तत्व होते हैं, असंक्रमण तत्व। अब ये असंक्रमण तत्व क्यों होते हैं सुनना। तो देखो, जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ये हो गया आर्गन 18 चले गए। कितने चले गए? 18। और ये आपका 3D श्रेणी का, तो 3D, और ये हो गया 4S। सही है। 18 और 2 20, और ये हो गए 10, 30, टोटल 30 हो गए इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाली संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। अब देखो इसमें, अच्छा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिसका डी ब्लॉक क्या, सॉरी, डी कक्षक क्या हो? अपूर्ण। जबकि इसमें देखो डी कक्षक जो ये है, ये डी कक्षक पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो पूर्ण भरा है। कैसा भरा हुआ है? पूर्ण भरा, पूर्ण भरा। इसलिए इनको बोलते हैं असंक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? असंक्रमण। इसी प्रकार से सेम इसके लिए भी यही होगा, CD के लिए। तो देखो ये CD परमाणु क्रमांक अभी देखो यहाँ पर लिखा था अपन ने, CD बोला 48। क्या हो गया? 48,
तो इसका जो अपने पास में कॉन्फ़िगरेशन आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका क्रिप्टॉन 36 लगे सीधे, और उसके बाद में ये हो गया 4d और ये 10 और ये हो गया आपका 5s2। तो इसकी प्रकार से इसमें भी देखो डी कक्षक पूरा भरा हुआ है, तो ये भी कैसा हो गया असंक्रमण। तो यानी कि असंक्रमण तत्व उसे कहते हैं जिसमें असंक्रमण तत्व का मतलब ही क्या हो गया, असंक्रमण तत्व का मतलब ही ये हो गया कि डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हो, डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो, वह सभी तत्व क्या कहलाएंगे, असंक्रमण तत्व कहलाएंगे। डी ब्लॉक तो होंगे ही लेकिन वो कहलाएंगे क्या, असंक्रमण, उनको संक्रमण तत्व नहीं माना जा सकता है। तो नेक्स्ट आप ये स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद मैं आपको प्रथम श्रेणी का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन चर्चा आगे करेंगे। तो देखो 3D श्रेणी, 3D श्रेणी, 3D श्रेणी में अपने क्या क्या आया था, एक तो आया था अपना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, 5 तत्व ये। फिर उसके आगे देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपके कंठस्थ हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए आपके। 21 पर स्कैंडियम, 22 पर टाइटेनियम, 23 पर वेनेडियम, 24 पर क्रोमियम, 25 पर मैग्नीज, 26 पर आयरन, 27 पर कोबाल्ट, 28 पर निकल, 29 पर कॉपर और 30 पर आपके आ गया जिंक। अब इनके अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये आ गया आर्गन या ऑर्गन, और ये 3D श्रेणी तो 3D, और ये हो गया 4s। अब देखो 18 चले गए, 18 और 2 20 और 1 21। इसी प्रकार से मैं फटाफट सारे लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में टाइम दूँ। ये ऑर्गन, फिर ये 3D और ये 4s2 3D2। इसी प्रकार से फिर ये हो गया ऑर्गन, और ये आपका क्या हो गया 3D 4s2 और 3D3। अब यहाँ पर क्रोमियम में ऑर्गन 3D4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3D4 नहीं होगा, क्या होगा 3D5 और 4s1, 4s1 होता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट होता है वो क्या हो गया आर्गन, और ये हो गया 3D और ये 4s2, 18 2 20 और 5 25, ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट। इसी प्रकार से आयरन के लिए क्या होगा ऑर्गन 3D 4s2 और ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार से कोबाल्ट के लिए ऑर्गन 3D 4s2 और ये हो गया 7। इसी प्रकार से निकल के लिए क्या हो जाएगा ऑर्गन 3D 4s2, तो 18 2 20 और पीछे कितने बच गए 8, तो ये हो गए 8। इसी प्रकार से ये होना चाहिए ऑर्गन 3D9 होना चाहिए, लेकिन ये 10 होता है, और 4s1 और अभी बताएंगे आपको क्यों ऑर्गन, और ये लास्ट हो गया आपका, अभी बताया ही था इसका, तो 3D10 और 4s2। तो ये कंप्लीट आपके पास 3D श्रेणी आ गई, क्या आ गई कंप्लीट 3D श्रेणी आ गई। ये लो 3D श्रेणी इस प्रकार से, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखे वो बिल्कुल आसान है। देखो आसान कैसे कि अभी मैंने आपको बताया था स्कैंडियम का, किसका बताया था, स्कैंडियम का बताया था। स्कैंडियम का क्या बताया था मैंने कि ये स्कैंडियम है, मान लो स्कैंडियम, और परमाणु क्रमांक 21 मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3D और ये आपका हो गया 4s, तो 4s2 और 3D1 ये। लेकिन एक बार आप यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा गौर फरमाओ, कहाँ से कहाँ तक, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ो, 2 और 2 4, 4 और 6 10,
10 2 12 और 6 18 और 18 पर अपनी क्या आती है, 18 पर अपने आती है ऑर्गन, क्या आती है ऑर्गन। तो यहाँ पर इन 18 की जगह इतना लंबा नहीं लिख के सीधा मैंने क्या लिख दिया ऑर्गन, क्योंकि 18 पर आती है तो 18 इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद देखो 3D श्रेणी है तो ये 3D हो गया और ये 4s, तो यहाँ तक 18 हो गए और s में 2 पढ़ते हैं तो 18 और 2 20, जो बच गए वो किस में पढ़ते हैं, डी में। तो आराम से याद कर सकते हो आप, तो सब में ऑर्गन आ जाएगा और फिर 3D 4s सब में लिख दो और फिर 4s में आते हैं 2, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो 18 और 2 कितने हो गए, ये इनका 18 होता है सबको बता, तो 18 और ये 2 जोड़ लो 20, पीछे जो बच गए उसमें लिखते चलो। बस केवल 2 अपवाद है, अपवाद कौन कौन से, एक तो आपका था ये क्रोमियम वाला और एक आपका था कॉपर वाला। अभी इसकी बात करेंगे कि ये अपवाद क्यों है, ऐसा क्यों होता है, तो ये देखो अभी बताएंगे इसके बारे में पूरा का पूरा चर्चा। तो ये यहाँ तक आपके हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरे हो गए और ये 2 अपवाद में पूरा बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में भी रहे कि ये एक तो हो गया आपका कौन सा क्रोमियम वाला अपवाद पूरा का पूरा, और एक आपका जो हो गया वो हो गया ये कॉपर वाला। कौन सा हो गया, कॉपर वाला। तो ये लोग कॉपर वाले को बंद कर देता हूँ इस प्रकार से, ये कॉपर वाला। ये 2 आपके पास क्या हो गए, अपवाद हो गए। इनके भी विस्तार से चर्चा करेंगे ऐसा क्यों। ये भी अपवाद आपके लिए और ये भी अपवाद। कारण देखो इनका क्या है, ये क्रोमियम एवं कॉपर, क्रोमियम एवं कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण अब देखो ऐसा क्यों होता है कि इसमें तो 3D 5 4s1 और इसमें 3D 10 4s। इसके 2 कारण हैं। कितने कारण, 2। पहला कारण अपना ये है कि अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित विन्यास अन्य कक्षकों की तुलना में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णपूरित और अर्धपूरित विन्यास स्थायी होते हैं। कैसे, देखो ये मैंने लिखा डी कक्षक, क्या लिखा, डी कक्षक 1 2 3 4 और 1 5, ये डी कक्षक हो गया, डी कक्षक। और एक और डी कक्षक बना रहा हूँ, ये हो गया डी कक्षक 1 2 3 4 और 1 5, ये भी आपका क्या हो गया, डी कक्षक हो गया। तो डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10। लेकिन क्रोमियम की बात करूँ तो देखो 1 2 3 4 और 5 ही थे, तो 5 है, 10 भर सकते हैं और आए कितने, 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसको तो बोलेंगे अर्धपूरित। क्या बोलेंगे, अर्धपूरित। इधर देखो क्रोमियम में कॉपर में क्या हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, टोटल 10 आ गए। इसको बोलते हैं पूर्णपूरित विन्यास। पूर्णपूरित विन्यास, ये जो विन्यास होते हैं अन्य कक्षकों की तुलना में क्या होते हैं, स्थायी। अब जो सेकंड कारण है, सेकंड कारण ये है कि n-1d एवं ns जो कक्षक होते हैं, ns जो कक्षक होते हैं, इनके मध्य अत्यल्प यानी बहुत ही कम ऊर्जा अंतराल पाया जाता है। ऊर्जा अंतराल होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो 3D श्रेणी का अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा है। क्या सीखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने, जिसमें केवल 2 है, वो हटके है थोड़े, एक तो क्रोमियम एक कॉपर। क्रोमियम का होता है ऑर्गन 3D 5 4s1, ऐसा क्यों, अर्धपूरित विन्यास के कारण। और दूसरा है कॉपर, इसका होता है ऑर्गन 3D 10 4s1, ऐसा क्यों, पूर्णपूरित विन्यास के कारण। अब देखो इसका एक कारण और भी है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो ये जो 3D और 4s है, इनकी n-1d कक्षक और ns कक्षक, इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतराल होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाता है, डोनेट हो जाता है, इनके आदान प्रदान कर लेते हैं। इसी कारण इनमें ऐसा होता है। तो ये यहाँ तक आपका एक लेक्चर पूरा होता है। नेक्स्ट जो बात करूँगा वो अगले लेक्चर में बात करूँगा। तब तक आपको ये पता हो जाना चाहिए कि डी ब्लॉक तत्व कहते किसे हैं, डी ब्लॉक तत्व कहाँ आवर्त सारणी में कहाँ पाया जाता है, इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं,
किस आवर्त से स्टार्ट होता है और किस आवर्त तक पाया जाता है, टोटल श्रेणियाँ कितनी होती है, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है और प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया और आपको प्रैक्टिस करके आना है नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।